हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो एक बड़ा और कैलकुलेटिव पेपर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाला है। क्या आप लोगों से क्वेश्चन सोल्व हो पाए क्या? इतने कैलकुलेशन के लिए मेंस में तैयार रहो भाई। जब तक, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर या जब क्वेश्चंस करते हो तो इस टाइप की कैलकुलेशन आप काफी बार नहीं करते। इतनी कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को जरूर तैयार रहना चाहिए। दीपक, लव यू भाई। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। कल शाम का पेपर भी हमारा बढ़िया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। बढ़िया पेपर एक सोल्व किया था। परसों का एक पेपर आसान, परसों भी बढ़िया पेपर था। तीनों ही पेपर मैंने लास्ट में आपको अच्छे सोल्व करवाए हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी भाई सभी लोगों को। थैंक यू। थैंक यू भाई। कौशल बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे मार्क्स हैं आपके, आप तो बिना कोई टेंशन के जाना एग्जाम में। इन पेपर में अगर 30 मार्क्स आए तो वहां पर आपके 45 प्लस ही मार्क्स आएंगे। चिंता मत करना। ज्यादा लगा ना शिवा? बिल्कुल, आज का लेवल ज्यादा ही मैंने बनाया है ताकि आप लोग कैलकुलेशन के लिए तैयार रहो। पहला कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपने यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं। जो अपनी सीट है उसी का, जैसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नीतीश 32 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। फ्री हो गया। सुरेंद्र का 47.5 आए हैं। बहुत ठीक है सुरेंद्र, सीएचएसएल में 47.5 आए हैं भाई। कोशिश किया करो, क्योंकि पेपर वहां पर जो है ना वो आसान पेपर आता है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज काफी बार प्रॉब्लम करती है, वहां ऐसा नहीं होता। पेपर आसान आता है। मेरे पेपर अगर रेगुलर आप लोग कर लोगे, मैथ्स के पेपर मैं सही तरीके से बनाता हूं। तो क्योंकि मुझे ओनली मैथ्स का ही पेपर बनाना है, पूरा और किसी चीज पर ध्यान देना ही नहीं होता। तो उसके लिए ये पेपर कर लोगे, वहां स्कोर आप हमेशा अच्छा करोगे, पीवाईक्यू में भी हमेशा अच्छा करोगे। हाँ भाई। ये देखिए, ये अपने पास आर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत अपने पास है। ये इस प्रकार से, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास कैपिटल आर मान लीजिए और ये अपने पास स्मॉल आर। क्या मैं थ्योरी में, बताइए, आपको पढ़ाता हूं क्या? ये बात बताओ, क्वार्टर सर्किल के अंदर एक सर्किल अगर आप लोगों के लिए बना दिया जाए, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो ये दूरी मुझे बताइए क्या √2r होगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर, डायगोनल अपने पास बन गया है, ये दूरी √2r, और यहां से यहां तक ये दूरी किसके बराबर होगी? आर के बराबर। ये तो एक स्क्वायर बन गया यहाँ पर, 90 90 90, तो ये भी 90 होगा। चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर। तो मुझे बताइए, इसको जोड़ने पर क्या अपने पास इसको पूरे को √2r, यहां से यहां तक डायगोनल और आगे वाला स्मॉल आर रेडियस, दोनों को जोड़ने पर √2r प्लस अपने पास आर, √2r प्लस आर बराबर क्या अपने पास कैपिटल आर होगा? क्या तो यहां से अपने पास ये जो आ जाएगा √2 अपॉन आर चला जाएगा और इधर से बचेगा √2 प्लस 1, आर को मना के नीचे। तो यही पहला ऑप्शन ये अपने पास आ गया है। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कर पाए होंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको दे दिया है। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी वहां पर। और इतनी जो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन है, इसको अगर आप लोग कैलकुलेटिव मानोगे तो इसका मतलब आपने ज्यादा चीजें यूट्यूब वगैरह से ज्यादा कंज्यूम कर ली हैं। ओनली पेपर पर ही डिपेंड मत रहो आप लोग 2018 के, 19 के, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है ना, 25 आने वाला है। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2018-19 के सारे पेपर देखते ही नहीं है। तो उन क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं आज तक जिनमें काफी कैलकुलेशन भी है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहो। ये अपने पास छोटी ही कैलकुलेशन अपने पास है। सर मेंस में कितना मिलता है मैथ्स पेपर में? 30 मिनट लो ना आप, 30 क्वेश्चन 1 घंटा मिलता है आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए वहां पर। तो अपने पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मोटाई है, तो ये अगर 60 सेंटीमीटर है, तो ये बात तो आप लोगों को एग्जाम में बैठने से पहले ही पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इधर से कम होगा और 1 सेंटीमीटर इधर से कम होगा। तो ये अगर 60 है तो अंदर वाले की जो लंबाई बचेगी वो 58 ही बचेगी। तो मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल के वॉल्यूम में से जो कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा, उसमें से आप लोग यहां से माइनस कर लोगे। एक ये तो होगा 58, यहां से 2 कम होगा तो अपने पास 38, और यहां से 2 कम होगा तो अपने पास 18।
यहां पर ये जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 50 ग्राम है, तो उसका भार बताइए। ये जो भी अपने पास आएगा सोल्व करने पर उसको हम लोग इंटू कर देंगे 50 ग्राम से। तो 6 गुना 24 और 4 अपने पास 48, ये अपने पास आ गया 48,000, माइनस अपने पास यहां से 40, इसको अगर इंटू करोगे 18 गुना 8 अपने पास 144 और 18 गुना 5 90 में 14 अगर ऐड करोगे तो 104 और इंटू 38। अब वो वाला नियम लगा दो कि एक डिजिट तो आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। 8 गुना 4 अपने पास 32 होगा, तो 3, 8 गुना 4 32 और 4 गुना 3 12 44 और 3 अपने पास 47। 8 गुना 0 0, 3 गुना 4 12 और 4 अपने पास 16, बिल्कुल ठीक है। 8 गुना 1 8 और अपने पास 9 हो गया और 3 39,672 ये हो गया। घटाओगे तो 8,300। मुझे बताइए क्या 28 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, और इसको 50 ग्राम से इंटू कर दीजिए। ये लीजिए, जीरो आए तो वो बिल्कुल ठीक है, जीरो आ जाएगा। 8 गुना 5 अपने पास 40 हो जाएगा, 40 जीरो, 5 गुना 10 और 2 अपने पास 14 होगा, 15 और अपने पास एक यहाँ पर 16 होगा, 40 और एक अपने पास 41 होगा। 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे तो ये, क्योंकि केजी में पूछा, ये ग्राम में आएगा। 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे और इतनी अपने पास जो कैलकुलेशन अपने पास है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, उसके लिए आप लोग तैयार रहो इस क्वेश्चन में। ये याद रखिए आप लोग सभी लोग। अमित यादव कह रहा है 58 कैसे? अमित, ये चीज आप लोगों को यहां से पता होनी चाहिए कि जो बॉक्स होगा उसकी लंबाई अगर 60 है और बाहरी लंबाई अगर 60 है और मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर, तो इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से कम होगा और 1 सेंटीमीटर इधर से कम होगा। तो 1 सेंटीमीटर उधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, तो 2 सेंटीमीटर टोटल कम हो जाएगा। तो अंदर वाला तो अपने पास 58 ही तो बचा। जैसे इसकी ऊंचाई अगर 20 है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो गया ये वाला, और 1 सेंटीमीटर नीचे से कम हो गया, तो इसकी ऊंचाई तो 18 ही तो बचेगी। ऐसी चौड़ाई भी जो पहले 40 था, एक एक कम हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, यहां पर मैं डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा दूं या और कॉन्सेप्ट लगा दूं, मान लो ये क्वेश्चन का आंसर निकाल दूं मैं किसी भी तरीके से, लेकिन याद रखना इतनी कैलकुलेशन वहां पर क्वेश्चन आते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि इसमें से ये माइनस करो और इंटू करो 50 से। तो डिजिट सम सभी का अलग अलग है क्या? जैसे इसका डिजिट सम अपने पास 4 है, इसका डिजिट सम 3 है, इसका डिजिट सम अपने पास 6 है, 4 4 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 6 है। ये लीजिए, 2 का डिजिट सम मैच हो गया। 2 का डिजिट सम अगर अपने पास मैच हो गया है तो फिर डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें मान लो लग भी जाए, मान लो, लेकिन बहुत बार नहीं भी लगता है, तो उस चीज के लिए भी आप लोग तैयार रहो। यहां पर दोनों में इतना डीओ की भी कट ऑफ क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है राज, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। पहले भी शायद आपका तो इसमें हो गया था, आपके आसपास सीएचएसएल में दोनों लिस्ट में नाम है, डीओ का भी कट ऑफ क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। शायद आपका सीएचएसएल में पहले भी हो गया था, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर मुझे बताओ, इसको तो आप लोगों ने तुरंत सोल्व कर लिया था क्या? पहले 2.5% का लॉस हो रहा है किस, और अपने पास बाद में 7.5% का प्रॉफिट। तो 100 वैल्यू जो वो 10 की है और वैल्यू पूछी है 112.5 की, तो 1125। क्या तुरंत इस क्वेश्चन को तो करके आगे निकल गए हो क्या? कॉस्ट प्राइस दिमाग में हम लोग 100 सोचते हैं, पहले 2.5% का अगर लॉस है तो आपको पता होगा 97.5 अपने पास होगा, और फिर 7.5% का प्रॉफिट है तो 107.5 अपने पास होगा। ये लीजिए, दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने पास 10 का डिफरेंस है। इन दोनों में जो अंतर है वो 10 का है, और यहां पर 10 की वैल्यू 100 की है। बाद में 100 का मान नहीं पूछा, यदि इतने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं तो 112.5 का लाभ पूछा है, तो 2.5 कम होगा और 7.5 आगे होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी, और यदि यह ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में देय हो। अगर आपको, एक तो आपको फॉर्मूला याद होगा 100 इंटू ए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर अमाउंट पूछा है और इंस्टॉलमेंट हम लोगों को दी हुई है, रेट दी हुई है। या सीधा कर लो, पहली किस्त की राशि अगर दे दी, क्वेश्चन आसान है, 200 रुपए की आपके पास इंस्टॉलमेंट है, अगर इसको और रखोगे आप लोग अगले 1 साल बाद दोगे 200 रुपए में, वो मान गया, क्योंकि किस्त की राशि अपने पास दी हुई। अब की बार तो क्वेश्चन ज्यादा आसान अपने पास और हो गया है। तो इस पर 1 साल ब्याज लगेगा, कौन सी रेट से? 5% की दर से। 4 साल का ब्याज क्या 40 रुपए होगा क्या? इस पर 3 साल का ब्याज 5% की दर से, 3 साल का ब्याज 30 रुपए होगा।
5% की दर से 2 साल का ब्याज 20 रुपए होगा, 5% की दर से 1 साल का ब्याज 10 रुपए होगा, और ये तो 5वें साल चुका ही रहे हो, तो यहां पर ये तो हो जाएगा अपने पास 1000 और 40 और 30 70 और 20। तो क्या आपका जो आंसर है वो 1100 अपने पास आंसर आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सर मुझे कोर्स परचेज करना है। शिल्पी तो उसमें तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, देखिए यहां पर आप चाहो तो कर सकते हो उन चीजों को, तो जो भी कोर्स में आपको जाना है नहीं जाना है उसमें तो आप खुद ही देख सकते हो। क्या हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल सचिन, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या इसको भी बताओ सब बच्चे, तुरंत आप लोग कर पाए हो क्या? एक बर्तन में दो तरल पदार्थ ए और बी का विलयन है जिनका अनुपात 5:3 है। ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 5:3। यहां पर बर्तन में 10 लीटर विलियन निकाला जाता है, तो विलियन अगर निकाला जाता है तो आपको याद होगा 10 लीटर भाई पहले ही बाहर निकाल दो, ताकि कैलकुलेशन में हमारे पास इफेक्ट नहीं डाले। ये हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा होगा जरूर। और 10 लीटर बी मिला दिया, इससे जो रेशियो हो गया वो 10:11 अपने पास हो गया है। तो बाद में ना तो ए हमने बाहर निकाला है ना हमने ए और डाला है, तो ए की तो शुरुआत वाली और बाद वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर 2 से गुना कर दोगे तो 10 और 6 होगा, और नीचे अगर इंटू कर दोगे तो 10 और 11। ये तो ऐसे कैसे रहने दो। अब बताओ मुझे सभी लोग मिलकर कि यहां पर हम लोगों ने कितना डाला है, तो आप कहोगे सर 5, तो 5 की वैल्यू अपने पास 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। क्या ऐसे ही किया है क्या, बताना मुझे। तो यहां पर 16 की जो वैल्यू होगी 16 की वो वैल्यू होगी 32, तो अभी बचा हुआ है और 10 लीटर बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब शुरुआत में क्या 42 लीटर था? हाँ और ना बताइए सब बच्चे मिलकर, क्या ये वाला ही कॉन्सेप्ट था? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? तूफान का देवता 2 कह रहा है सर मेरे 32 है। 32 भी ठीक है इस पेपर में भाई आपका स्कोर, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेटिव पेपर बनाया था आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कि बच्चा कैलकुलेटिव भी देखे। तो आप चिंता मत करो, ये पेपर एक तो कैलकुलेटिव था प्लस 2-4 क्वेश्चंस अपने पास हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के भी डाल दिए, ताकि बच्चे सारे क्वेश्चन एक बार देखें कि क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ सकता है। मैं आपको टफ दिखा के या डराना किसी बच्चे को नहीं चाहता, मैं आसान भी बीच बीच में करवाता हूं। 2-3 पेपर आसान सीएचएसएल के अपने पास सीजीएल के वही प्रीवियस ईयर्स, फिर मैं वो क्वेश्चन आप खुद ही नहीं करते हो कि सर थोड़ा इंक्रीज करो। ओनली पीवाईक्यू करने में ज्यादा मजे नहीं आते हैं, तो बीच बीच में मैं 2-2 3-3 पेपर करवाते रहता हूं। आज का पेपर मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव डाला है। अब इसमें कैलकुलेशन आपको कल भी ये पेपर करना किया था हमने शायद, ये वाला क्वेश्चन उसमें अपने पास यहां से औसत अंक से कम पूछ लिए थे। आज सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, औसत अंक से ज्यादा पूछ लिए हैं। क्या कल शाम को, कल इवनिंग में ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके गए हैं? बताइए आपको याद है क्या? कल वाला ही क्वेश्चन है, उसमें मैंने 10 यहां से छोटे वाले पूछ लिए थे कि अपने पास यहां पर बताओ औसत से कम कौन से हैं, और आज वाले क्वेश्चन में औसत से हम लोगों ने ज्यादा पूछ लिए हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 93.75 अपने पास है, और सिक्कों की संख्या ये अगर रुपीज है तो रेशियो भी हमें रुपीज का चाहिए। तो मुझे बताओ यहां पर 3 सिक्के हैं तो रुपए भी 3 बनेंगे। 50-50 पैसे के सिक्के अगर 4 हैं तो रुपीज का 2 बनेंगे क्या? और यहां पर 25-25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू होती है 1/4, तो 5 सिक्के की वैल्यू कितनी होगी 5/4। ये लो, यहां पर एक सिक्के की वैल्यू होती है 1/2, तो 4 सिक्के की वैल्यू 1/2 को गुना कर दिया हम लोगों ने 4 से। तो मुझे एक बात बताओ, रुपीज का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 12:8:5 का यही आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर 4 से गुना कर दो तो यही आ गया है। टोटल 93.75 अपने पास है। टोटल के नीचे टोटल लिख देंगे 25, और ये 12 से गुना कर दोगे तो 1 रुपए वाले अपने पास आ जाएंगे।
पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास 2 जीरो आ गया। 25 से चलिए काटना शुरू करो, क्योंकि 25 से किसी चीज को काटना आसान है। 75 अपने पास आ गया है। अपने पास 18 बचेगा तो 7 बार, और 12 बचेगा तो ये लीजिए, ये यहां से 3 4 से 3 बार, और 4 से 25 बार। 25 से इसको फिर से काट दो 1 और 5 बार। 15 गुना 3 45, तो 45 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास है। तो हम लोग 25 पैसे और 50 पैसे पर क्यों टाइम खराब करेंगे, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तूफान का देवता कह रहे सर आज बिशुलपुर के 6 गेट खोल दिए हैं, घूमने आ जाओ। बिशुलपुर से हो क्या भैया आप? बनास नदी पर बसे हुए हो क्या? उधर से ही हो क्या? कल 4 खोले थे, आज 2 और खोल दिए हैं क्या? 4 से डिवाइड क्यों किया दशरथ सक्सेना? यहां पर मुझे बताओ, आपकी जेब में 25-25 पैसे के आप एक सिक्का लेकर घूम रहे हो, तो आज पैसे हैं कि रुपए कितने आपके पास? तो आप कहोगे सर 100 का भाग दे दो तो 1/4 रुपए। अगर एक सिक्का है तो 1/4 रुपए है। 5 सिक्के हैं तो आपकी जेब में 5/4 रुपए हैं। तो मैंने 4 का भाग नहीं दिया। एक सिक्के के जो रुपीज में वैल्यू होती है, या सभी को आप रुपीज पैसे में कन्वर्ट कर लो। एक क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, उसको गुना कर दो तो भी अपने पास सेम आना है। यहां पर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो तो, कि 3 का अपने पास क्यूब 27 और 2 का क्यूब अपने पास यहां पर 8, तो 35 गुना अपने पास यहां पर 22/7 होगा। ये लीजिए 7 से कट गया 5 बार, एक ब्रैकेट सोल्व करेंगे 110। आगे वाला ब्रैकेट पहले सोल्व करोगे 36 और 9 अपने पास 45, और 45 माइनस 16 यानी 29, और गुना कर देंगे 2/29 से, तो 29 से 29 कट जाएगा। और मुझे बताइए कि इसका 2 का मतलब 220। आसान क्वेश्चन था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिवम कह रहे राजस्थान में नदी भी होती है क्या? राजस्थान में तो शिवम पढ़िए आप, राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़िए, बहुत नदियां हैं राजस्थान में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। सब लोग मिलकर किसी धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 इयर्स के लिए ए स्कीम में निवेश किया, और जो भी पैसा उससे मिला उसको 14 ईयर के बाद ए से प्राप्त धन को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से बी में निवेश किया। तो मुझे बताओ, बी में अगर 10% वार्षिक दर से निवेश किया और कितने साल के लिए किया? 2 वर्ष के लिए किया। तो ये जो वैल्यू है 6678, मुझे बताइए क्या अपने पास ये 21 की वैल्यू है क्या? क्योंकि वहां से जो ब्याज मिल रहा है वो दिया हुआ है, यहां से अमाउंट दिया हुआ है। तो इफेक्टिव रेट 10% की दर से 2 साल की जो इफेक्टिव रेट अपने पास होगी वो अपने पास होगी 21%। अगर आपको याद हो तो 21 की वैल्यू अपने पास ये है, और गुना कर दे हम लोग 100 से, तो 21 से कट जाएगा अपने पास 3 बार 63, 21 से कटेगा 63, 3 बचा, 21 से अपने पास 1 बार 16 बचेगा तो 8 बार। तो क्या ये अपने पास 31,800 प्रिंसिपल आ गया है क्या? जो पैसा ए से मिला था वो अपने पास बी में निवेश किया हमने। जो पैसा ए से मिला था वो जो बी में जो टोटल पैसा निवेश किया ना वो अपने पास आ गया है। तो बी में अपने पास, मुझे बताओ, ए को अगर वार्षिक साधारण ब्याज है 8% की दर से, 14 ईयर की इफेक्टिव रेट जो अपने पास होगी वो क्या 112% होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये जो अमाउंट है, मुझे बताओ 112 का है, ये अमाउंट है जो पैसा टोटल जमा करवाया वो था। तो ये अपने पास वैल्यू जो होगी वो क्या 212 की होगी क्या? और गुना कर देंगे 100 से, सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। 4 से कट रहा है 25 बार, और 4 से कट रहा है 53 टाइम, इससे कट रहा है 6 बार। ये लीजिए 25 गुना 6 150, और ये अपने पास 15,000 आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन को उल्टा करके आप लोग चले? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? अच्छा ठीक है तूफान के देवता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया था, टाइम एंड वर्क का ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया था। वैसे एक दो क्वेश्चन मैंने कैट के यहां पर डाल दिए थे, लास्ट में मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। अलग क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों के लिए डाला था, लास्ट में समझे, अभी समझे, अभी समझ लेते हैं। चलिए, राहुल, रक्षिता और गुरमीत,
काम करते हुए एक काम को 7 दिन से ज्यादा का समय लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया है, इसने 7 दिन का समय लेते हैं ऐसा कुछ नहीं, 7 दिन से ज्यादा का समय लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है, 7 दिन से ज्यादा का समय अपने पास लेंगे। तो यहां पर इसका एक दिन का काम मुझे बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका एक दिन का काम मुझे बताओ, ये किसी काम को अगर x डेज में करे, ये किसी काम को अगर y डेज में करे, और ये किसी काम को अगर z डेज में करे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो काम होना चाहिए वो 7 दिन में 7 दिन से ज्यादा समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब इनका एक दिन का काम क्या 1/7 से तो थोड़ा सा कम होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कम होगा। ये लीजिए, ये किसी काम को 7 दिन में अगर सोल्व कर, टोटल 7 दिन से ज्यादा ले रहे हैं, तो इनका एक दिन का जो काम होगा वो 1/7 से छोटा होगा। ये बात आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं वापस समझा दूंगा। एक बार क्यों होगा 1/7 से छोटा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि 7 दिन से अगर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो मैंने तो 7 दिन लिया है, तो इनका एक दिन का काम 1/7 से तो अपने पास छोटा आना है। ठीक है, यहां पर दूसरी ओर राहुल और गुरमीत साथ एक काम को 15 दिन में से भी कम समय में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, राहुल और गुरमीत 15 दिन से भी कम समय में कर सकते हैं। राहुल शुरुआत वाला है 1/x और गुरमीत 1/y। ये अपने पास 15 दिन से कम समय, 15 दिन से कम समय, इसका मतलब इनका काम 15 से 1/15 से ज्यादा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये 7 दिन से ज्यादा ले रहे थे तो इनका एक दिन का काम 1/7 से कम, ये 15 से कम टाइम ले रहे हैं तो एक दिन का काम 1/15 से अधिक। नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है, ये वे सभी 6 दिन साथ काम करते हैं। उसके बाद रक्षिता ने 6 दिन काम किया, ये अपने पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, एक दिन का काम ये है, और काम किया 6 दिन तो 6 से गुना। फिर रक्षिता ने अकेले 3 दिन, एक दिन का काम है 1/y, तो 3 दिन के काम के लिए गुना कर दिया 3 से, तो टोटल वर्क अपने पास 1 हो गया। एक बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या हमारे पास, ये ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये जो अपने पास 1 - 3/y है ये किसके बराबर है? ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z के बराबर है। और यदि कभी भी मैं यहां पर इसके, तो ये चलिए बराबर है आगे ले गया, अगर मैं इसकी जगह 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z से बड़ी वैल्यू रख दूं, अगर यहां पर मैं 6/7 रख दूं, ये बड़ा मान रख दूं मैं थोड़ा सा, तो ये वैल्यू क्या इससे बड़ी हो जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, और इसको सोल्व करोगे तो 3/y अपने पास बड़ा होगा किससे? 1 - 6/7 से। तो यहां से अपने पास ये जो अपने पास इधर सोल्व करें, 3/y जो है वो 1/6 से 1/7 से बड़ा होगा, तो 21y का मान अपने पास यहां पर 21 से अपने पास छोटा आना चाहिए। y का मान 21y का जो मान है वो 21 से छोटा होगा, तो ये सारे मान तो 21 से छोटे हैं, तो ये तो पॉसिबल है। एक मान 21 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसने ये पूछा है कि रक्षिता का कौन सा मान नहीं हो सकता, संख्या नहीं बताई जा सकती, तो y वाला ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? कैट वाला क्वेश्चन एक बीच में डाल दिया था, बन गया था, बहुत अच्छी बात है। सर आपके पास पेंसिल है क्या? ये हाँ, ये पेंसिल ही है भाई, पेन बोल दो, पेंसिल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये वही अपने पास है, जो भी इसी से, इस बोर्ड पे तो इसी से लिखता है। रिपीट करो, मैं वापस बताता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसने कहा, इसका मैंने मान लिया कि ये किसी काम को x डेज में कर रहा है, मैंने मेरी तरफ से मान लिया है। ये रक्षिता कर रही है y डेज में और गुरमीत कर रहा है z डेज में। तो इसका एक दिन का काम जो होगा, इसका एक दिन का काम 1/x, तो मान लो इन्होंने n डेज में किया तो गुना n। एक दिन का काम 1/y, मैं बाद में इंटू कर देता हूं, 1/x प्लस 1/y इंटू 1/z। ध्यान से समझना सभी लोग, 1/x 1/y और इंटू 1/z बराबर इंटू करोगे अगर n से, तो बराबर टोटल वर्क अपने पास है 1/x 1/y और 1/z, और n डेज के लिए मैंने यहां पर n से गुना कर दिया। तो ये मुझे बताओ, क्या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इनका एक दिन का काम क्या अपने पास 1/n रख सकते हो क्या? और n का जो मान है ना वो अपने पास 7 से ज्यादा है। इसने कहा पूरा काम 7 दिन से ज्यादा समय लेते हैं, तो n का मान यहां से n का मान 7 से ज्यादा है। तो मुझे बताइए n का मान यहां पर कुछ भी हो सकता है, n का मान 8 हो सकता है। मान लो यहां पर 8 लो, तो मुझे बताओ जैसे 8 लोगे तो 1/8 आ जाएगा।
कोई बच्चा कहे कि 8 से ज्यादा है तो सर आपने 8 ही क्यों लिया, तो वो मैं कहूंगा कि भाई आप लोग यहाँ पर ये ले लो 9 ले लो तो 1/9। कोई कहे सर 9 ही क्यों लिया 10 क्यों नहीं लिया, तो मैं कहूंगा 10 ले लो भाई। कोई कहे 11 ले लो सर, तो मैं कहूंगा 11 ले लो भाई। तो ऐसे तो बच्चे बोलते ही जाएंगे, कभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मुझे बताओ ये संख्या जो है वो अगर अपने पास 1/8 के बराबर है तो ये यहां पर अगर मैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की इसकी जगह 1/8 की जगह अगर मैं 7 लिख दूं नीचे वाली संख्या, तो क्या इधर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी क्या? आप कहोगे सर जरूर छोटी हो जाएगी। जैसे ही मैं यहां पर 7 अगर लिखता हूं तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये वैल्यू 8 है और नीचे वाली संख्या जैसे जैसे घटती है नीचे की तरफ, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाया था, नीचे वाली वैल्यू अगर जैसे जैसे घटेगी वैल्यू रियल में बढ़ती जाएगी। तो ये अगर 1/8 के बराबर है तो यहां पर मैं 1/7 लिख दूं तो ये 1/7 बड़ा हो जाएगा और इधर वाली वैल्यू अपने पास छोटी हो जाएगी। तो ये बात बताना कि इसकी जगह जैसे ही मैंने ये लिख दिया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो होगा, क्योंकि कोई बच्चा कहेगा 8 लिख लो, कोई कहेगा 9 लिख लो, कोई कहेगा 10 लिख लो, तो 8 9 10 के तो बराबर हो सकता है, लेकिन ये मान 1/7 से तो छोटा ही होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है क्या? मैंने पहली लाइन कहां से लिख दी ये बात बताओ सब लोग मिलकर। आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। इन्होंने अगला कहा कि 6 दिन 7 काम किया, तो एक दिन का काम 1/x, एक दिन का काम 1/y और एक दिन का काम 1/z। 6 दिन काम किया तो 6 से गुना, और अक्षिता ने फिर 3 दिन काम किया तो 3 से गुना, और टोटल काम हो गया कितना हो गया 1। मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 3 इंटू अपने पास 6 प्लस 4 इंटू 2 बराबर में लिखता हूं 3 इंटू 6 और 4 इंटू 2, मैंने 26 लिख दिया, तो आप लोग सारे लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 की जगह मैं बाकी कुछ भी चेंज नहीं करूं, 3 की जगह मैं 4 लिख दूं, तो मुझे बताओ क्या अब भी बराबर होगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अब ये नहीं रहेगा, अब ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा। जैसे ही 3 की जगह अगर मैं बड़ा नंबर लिख दूं तो आप तुरंत कहोगे सर इधर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, अब बराबर नहीं रहेगा। बराबर लिखने की गलती मत कर देना। तो ये जो वैल्यू है अपने पास यहां पर 1/x 1/y और 1/z से बड़ा मान अगर मैं रख दूं 1/7, तो जैसे यहां पर अगर मैं 1/7 पुट कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ 1/7 पुट करते ही क्या अपने पास ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी क्या? जब ये था तब तो 1 के बराबर था, इससे बड़ी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं और ये मान इससे बड़ा है, तो बड़ा मान पुट करते इधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 3/y अपने पास ग्रेटर देन 1/7 अपने पास आ गया है, तो y का मान अपने पास यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 लेस देन अपने पास y, ये अपने पास y का मान 21 से कम ही अपने पास आएगा। और 21 से कम कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। ऐसा क्वेश्चन अपने पास था। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना 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 ना, 4x2 कैसे आया? 4x2 कहां पर है मैं समझाता हूं। 4x2 ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया है, ये तो 4x2 वैसे ही बताया है, ध्यान रखना। ओनली एक एग्जांपल देकर कि 3 गुना 6 18, 4 गुना 2 8, 18 और 8 अपने पास 26 होता है। 3 की जगह अगर मैं 4 लिख दूं तो इधर वाली वैल्यू अपने आप बड़ी हो जाएगी, वो तो मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया है। मेंस में हम लोग फिर बात करेंगे क्वेश्चंस पर। यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाए हो क्या कि यहां पर x को किस पर काटेगा? एक बार x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान 0 रख दो, या तो वो कॉन्सेप्ट है या आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा ही 6x प्लस 8y इक्वल्स टू अपने पास 48 है। और जैसे आप लोग डिवाइड करोगे x अपॉन 8 आ जाएगा, y अपॉन 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो x को काटेगा वो 8 पर और y को काटेगा 6 पर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसकी जो लेंथ आ गई है वो अपने पास 10 आ गई है। इस क्वेश्चन को तो सभी लोग बताओ क्या सोल्व कर पाए हो क्या? हाँ और ना बताते चलिए, और ये चीज मुझे बताओ भाई सब लोग मिलकर। इतना मुश्किल नहीं आएगा प्री में, लेकिन ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें दिक्कत इसलिए हुई कि ये अपने पास इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लिखी हुई है इस क्वेश्चन में। यहां पर मैं बता तो देता हूं क्वेश्चन वैसे आसान है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी सी अजीब सी लिखी हुई है।
45,600 कर्मचारी थे। पीएसयू जो अपने पास है उसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वीआरएस की पेशकश की। 40% कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया। जांच के बाद पीएसयू ने 15% आवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन केवल इतने ही कर्मचारियों को योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त किया। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत सेवानिवृत्त नहीं लेता भले ही उनके आवेदन, तो इसको पूरा और अच्छे से थोड़ा सा लिखना चाहिए था ये क्वेश्चन। वैसे अगर बन गया तो ये बहुत अच्छी बात है, अपनी बुकलेट का ही वैसे क्वेश्चन है। टोटल लोग अगर 100 हैं तो उसमें से 40% ने आवेदन किया और 60% ने आवेदन नहीं किया। इसमें से अपने पास यहां पर 15% जो लोग हैं वो तो अपने पास रिजेक्ट वैसे हो गए, यानी 15%, इसका 15% 6, तो बताओ एलिजिबल कितने परसेंट थे? 34%। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर आवेदन मिला कितना? टोटल कर्मचारियों का 9,120 का, मुझे बताइए 9,120 को मिला 45,600 में से और गुना कर देंगे 100 से। तो मुझे एक बात बताओ कि इससे 5 बार कट रहा है क्या? और 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। तो 20% को वहां से अपने पास यहां पर मिल गया है और 14% को वहां पर एलिजिबल थे। तो 14% एलिजिबल थे, 20% को अगर मिल गया तो कितने परसेंट को नहीं मिला? तो आप कहोगे सर 14% को नहीं मिला, लेकिन यहां पर सर आपने क्लास से 50 से 50 आए सीपीओ में। पंकज आपके आए हैं क्या? 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आप बता रहे हो या पूछ रहे हो मैं समझ नहीं पाया। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं अपने मार्क्स। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब थी भाई। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इसकी हो सकता है कुछ बच्चों को लैंग्वेज नहीं समझ में आई, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही थी, अच्छी लैंग्वेज थी, बढ़िया क्वेश्चन अपने पास है ये वाला। हाँ, थोड़े कुछ क्वेश्चंस ऐसा ही था। बहुत अच्छी बात है पंकज, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना उनको। एक बॉक्स में 450 गेंद हैं, प्रत्येक या तो सफेद है या काली है। धातु की सफेद गेंद की संख्या और धातु की काली गेंद की संख्या के बराबर है। यदि सफेद गेंद में से 40% मेटल की बनी हुई है और काली में से 50%, तो सफेद गेंद एक्स मान लो, उसमें से 40% अपने पास यहाँ पर मेटल की बनी हुई है, और ब्लैक बॉल वाई मान लीजिए, इसकी 50% अपने पास मेटल की बनी हुई है। तो यहां से इनका रेशियो अपने पास आ जाएगा, ये दोनों बराबर इसने दिया हुआ है 5:4। तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेशियो अपने पास आ गया, व्हाइट एंड ब्लैक का, पहले व्हाइट लिखे हमने, 5:4 है। तो क्या आप लोग 450 को इस रेशियो में डिवाइड कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। मैं समझाता हूं दशरथ सक्सेना, देखिए मुझे एक बात बताओ, 450 तो टोटल हैं, तो एक को अगर x मानते हो तो दूसरे को 450 माइनस एक्स मान लो, वो आपकी मर्जी है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। या दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, एक को x मानो, इसमें से 40% बॉल मेटल की हैं। अब यहां पर इसने कहा कि व्हाइट बॉल में से कुछ मेटल की हैं और कुछ प्लास्टिक की हैं, ऐसी दूसरी ब्लैक में से भी कुछ मेटल की और कुछ प्लास्टिक की हैं, और मेटल की बॉल की संख्या बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहां पर अपने पास x का अपने पास रेशियो निकाल लिया, तो इसको अगर बांटोगे आप लोग, तो मुझे एक बात बताओ, 9 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 50, तो ये अपने पास होगा 250 और ये अपने पास कितना होगा 250। इसका 40% अपने पास मेटल की बॉल की, गैर मेटल की पूछा है, तो मुझे बताओ क्या 60% होगा क्या? और 25 का 60% करोगे तो 150, और यहां पर 50% होगा। मेटल वाली नहीं पूछा, नॉन मेटेलिक पूछा है, तो 100 होगा, और 150 और 100, तो क्या आंसर 250 आपके पास आ गया है, ए ऑप्शन। बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए थे क्या? तो ये क्वेश्चन आसान भी है, बस लैंग्वेज अच्छी बढ़िया लिखी गई थी इस क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, समांतर श्रेणी क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है क्या? थोड़ा सा आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज तो होगा कि nth टर्म, ये तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो मैं आपको बताते रहता हूं। nth टर्म जो अपने पास है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज कहीं ना कहीं मैंने आपको किसी चैप्टर में जरूर समझाई होगी।
तो बताओ 14th जो टर्म है वो तो 6 है, तो a प्लस एन माइनस 1d मतलब 13d बराबर 6 है। और छवा पद जो है a प्लस 5d इक्वल टू 14 अपने पास है। तो माइनस अगर आप लोग करोगे माइनस माइनस माइनस, तो मुझे बताओ 8d का मान माइनस का 8 अगर आ गया है तो d का मान क्या -1 आ गया है क्या? और -1 अगर यहां पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे 19। 95वां पद पूछा है तो हमारे पास a प्लस 94 अपने पास d होगा। a का मान 19 है और d का मान -1 रखोगे तो -94, -74 में 1 ऐड करोगे तो आंसर -75। क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर अपने पास ये रहा। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो यहां पर 3 5 7 P25Q तो अपने पास 3 व 5, तो लास्ट वैल्यू निकालने के लिए पहले 5 का नियम लगा दो। तो 5 का नियम लगाओगे तो या तो यहां पर 0 होगा और या यहां पर 5 होगा। दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है? 3 5 7 P25Q, तो Q का मान या तो 0 होगा या Q का मान 5 होगा। ये लीजिए Q फिक्स कर लिया हम लोगों ने, या तो 0 या 5। कितने पेयर पॉसिबल है ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो अब हम लोग यहां पर 3 5 7 2 5Q, तो ये मुझे बताइए 12 हो गया है। 3 का नियम मैं लगा रहा हूं और ये अपने पास यहां से कितना बचेगा? 1 और ये 0 है। तो ये 1 अगर है तो मुझे बताओ इनका मान 1 बचा, तो या तो ये 2 हो सकता है या अपने पास 5 हो सकता है, ताकि 2 और 1 मिलकर 3 हो जाए, 5 और 1 मिलकर 6 हो जाए, या 8 हो सकता है। तो 3 पेयर तो तब आएंगे जब आप लोग यहां पर 0 ले लेते हो। और यहां पर अगर 5 ले लिया तो 5 5 10 और 2 12 कट गया। जब भी 5 का नियम 7 और 5 12 और 3 15 भी कट गया। तो P का मान कौन कौन सा हो सकता है? 0 3 6 और 9। 4 पेयर यहां से अपने पास आएंगे, 3 पेयर यहां से आएंगे, तो टोटल क्या 7 पेयर पॉसिबल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 पेयर पॉसिबल अपने पास हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये सोचना पड़ेगा और याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस तो अपने पास आ सकते हैं, इनके लिए तैयार रहो। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन को तो आसान सा क्वेश्चन था, क्या सब लोग इसको कर पाए हो क्या? नीचे अगर ए बी सी एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस अपने पास बी क्यूब -3 अपने पास बन जाएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या हम लोग -c³ लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल सर -c³ अपॉन ए बी सी से सी कट के 2 बचेगा, तो -c² अपॉन ए बी, यही आंसर अपने पास आ जाएगा। बिल्कुल छोटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बताओ मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ाते टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बताता हूं क्या कि जो दोनों में से छोटी वैल्यू देखिए वो तो अपने पास मिनिमम होगा और दोनों में से बड़ी वैल्यू देखिए वो अपने पास मैक्सिमम होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बिना पेन चलाए ही सोल्व कर लिया होगा। तो बड़े क्वेश्चन आए तो आपको वहां परेशान होने के बजाय खुश होना कि छोटे भी मिलेंगे। अगर क्वेश्चन एक तो पेपर पूरा ही थोड़ा कैलकुलेटिव आए, हर क्वेश्चन फंसा है, वो पेपर ज्यादा खराब होता है। जो किसी क्वेश्चन में अगर आपने पास पेपर में 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक भी अगर बड़े आ गए हैं तो 20 क्वेश्चन फिर छोटे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जो आपको करना ही पड़ेगा। धारा की दिशा में 63 और विपरीत दिशा में 30 7 घंटे का। धारा की दिशा में 63 और विपरीत दिशा में 30, इस प्रकार की संख्या तभी तो मैंने शुरुआत में कहा था कि थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर अपने पास है। x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 7 और धारा की दिशा में 28 और विपरीत दिशा में 48, ये अपने पास धारा की दिशा में ये वाला और विपरीत दिशा में 48 अपॉन x माइनस वाई बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 6 घंटे अपने पास हो जाएगा। ये लीजिए, तो यहां से वैल्यू हम लोग नहीं सोच पा रहे इसकी, तो इसको आप लोग क्या करो, ये 7 गुना 9 है और ये 7 गुना 4 है, तो इसको तो इंटू कर दो आप लोग 4 से, और इसको इंटू 7, 9 गुना 7 है तो 7 तो कॉमन है, और यहां पर तो इसको इंटू कर दो 9 से और दोनों को घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो ये तो कट जाएगा और आगे वाली टर्म बचेगी क्योंकि इनको बराबरी तो कर रहे हैं। ये 9 गुना 7 है,
ये अपने पास 7 गुना 4 है, तो मैंने यहां पर 7 तो कॉमन था, 4 का ऊपर इंटू और 9 का नीचे इंटू, तो ये तो माइनस होके कट ही जाएगा, इंटू करके लिखने की जरूरत नहीं है। जब इनको बराबर ही कर रहे हो, वहां पर कुछ बच्चे पता भी लग जाता है कि कौन सी संख्या से इंटू कर रहा हूं, क्या काट रहा हूं, फिर भी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 4 का इसके भी इंटू करते हैं, 9 का इससे भी इंटू करते हैं और फिर घटा के काटते हो रहे हैं। जब पता है इस चीज को बराबर कर लिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से ये स्टेप लिखिए, 120 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू अपने पास 28 और 9 का गुना करोगे तो 9 8 72, 36 और 43 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर अपने पास यहाँ पर 9 गुना 6 54 है। जैसे आप लोग माइनस करोगे तो मुझे बताओ 120 अगर घटाओगे अपने पास इसमें से, तो क्या माइनस का 120 अगर आप लोग घटाते हो तो 312 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर, और ये यहां से कितना हो गया, माइनस का 26 कट गया, तो x माइनस वाई का जो मान अपने पास आएगा, ये अगर इधर आया तो 1 और 2, ये अपने पास 12 आ गया है। 12 वैल्यू जो है आप लोग यहां पुट कर दो, 12 यहां पुट करोगे तो 12 से 4 बार 48, 4 माइनस होगा तो 2 और 28 में 2 का भाग दोगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 14 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने कहा कि कैलकुलेटिव पेपर था तो धारा की दिशा में, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना इतनी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको। और 27 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, यानी डिवाइड करोगे आप लोग 12 से, तो यहां पर भाग दोगे तो 2.5 आ गया, और यहां पर 3 से 4 बार, 3 से 9 बार 2.25 आ गया है। दोनों को जोड़ोगे तो क्या 4.75 हो गया है क्या? 4.75 कहां पर है? ये 4 घंटे 45 मिनट है, 4.25 घंटे का मतलब 4 घंटे 45 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश, ये तो क्या फिर बिना पेन चलाए कर पाए क्या, बताओ मुझे। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन से जब करते हुए निकलो तो ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए आपसे होना चाहिए। एक पुलिसकर्मी को सूचना मिलती है कि यहां पर अपने पास 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर चलना शुरू करता है। मुझे बताओ इनकी स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 30 से कट जाएगा 3 बार और 30 से कट जाएगा 4 बार, तो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा क्या? दोनों के बीच की भी डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर थी, दोनों ने साथ भागना शुरू कर दिया, तो जैसे ही दो लोग साथ भागते हैं चलेगी डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो सेम होता है। यहां अंतर डिस्टेंस में 1 का है, इसने अंतर कहा कि 1.5। पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी की दूरी अगर पूछी है तो 1 की वैल्यू अगर अपने पास 1.5 है तो 4 को 1.5 से गुना करोगे तो 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। मुझे एक बात बताओ कि ये वो वाला ही क्वेश्चन है क्या कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 है? टेन थीटा प्लस कोट थीटा को आप लोग 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर अगर 2 है तो मुझे बताओ क्या इसका मान अपने पास एक ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक होगा, तो यहां पर टेन का मान भी एक रख दो, कोट का मान भी एक रख दो, और एक की पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर आ गया 10। क्या आप लोग फटाफट ऐसे ही क्या आप लोग सोल्व करते हुए चले गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 45 डिग्री पुट किया, बिल्कुल ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपए की मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। 150 उसने अंकित किया, मार्क प्राइस अपने पास है, 25% की छूट दे दी। इसका 25% का मतलब आधे का आधा, इसका आधा 75 और उसका आधा 37.5 रुपए की तो वैसे छूट दे दी, और 2.5 रुपए का गिफ्ट दे दिया। तो मुझे बताओ 37.5 और 2.5 रुपए का गिफ्ट दे दिया तो टोटल छूट क्या अपने पास 39 की दे दी है क्या? 39 की दे दी है या अपने पास 40 की दे दी है? तो आप कहोगे सर ये तो 40 की दे दी है इसने। तो बताओ 150 रुपए की चीज टोटल छूट 40 रुपए की हो गई, तो क्या अपने पास वो 110 की बेचेगा क्या? तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, और 110 तब है जब 10% लाभ अर्जित कर लिया।
110 तब है जब 10% प्रॉफिट अर्जित कर लिया उसने, तो इसका फ्रैक्शन 1/10, तो 10 का खरीद के क्या 11 का बेच रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। या 110 आपको दिखाई दे रहा है तो क्या कॉस्ट प्राइस तो 100 ही होगा क्या, क्योंकि 100 का खरीद के 10% लाभ पर बेचेगा तभी तो ये आएगा। या 110 से नीचे कौन सा है, एक ही तो वैल्यू है 100। ये अपने पास आंसर आ गया, कॉस्ट प्राइस 100 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ऐसी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आगे वाले क्वेश्चन सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोग मुझे बताओ 115.20 में अपने पास इतने संतरे खरीदे हैं 288, 50 को तो 70 पैसे के हिसाब से, तो पैसे को रुपीस में अगर कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 100 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 35 रुपए आ जाएगा, ये लो। और शेष को 46.20 का बेच दिया। यहां पर रिमेनिंग जितने भी थे वो 46.20 का और बेच दिया। इसका मतलब टोटल क्या उसने 81.20 का बेच दिया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 81.20 का बेच दिया है। इतने का खरीदा था, इतने का बेच दिया, तो क्या लॉस हुआ है क्या। एक तो 1900 तक 19 और 15 34 रुपए, क्या 34 रुपीज का लॉस हुआ है। बताओ इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाए हो क्या, बताओ ना। फिर की अब कोई आपका कुछ दिन मेंस प्री के एग्जाम दो आप लोग आराम से, थोड़ी सी आप लोग रेस्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मुझे बताइए क्या सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या। इन तीनों में से कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ है 23, 24 और 25 में से, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अब आप लोगों को देखिए मैंने काफी प्री के लिए बहुत सारी अच्छी सही तरीके से तैयारी आपको करवा दी है। तो जिन बच्चों का अब अपने पास यहाँ पर एग्जाम है वो आप लोग आराम से एग्जाम दो, रिवीजन दो। जिनका एग्जाम नहीं है वो आप लोग रिवीजन करो। अपने पास यहाँ पर आपका जब तक प्री चल रहा है 25 तारीख से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे मेंस की टेस्ट सीरीज, तो 10-15 दिन बीच में आराम से अपने टेस्ट दीजिए। 25 तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, 25 को फिर हम लोग मेंस की सीरीज जो है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। यहां पर मेंस के जो क्वेश्चंस हैं ये शुरुआत करेंगे। एक बच्चे को 23 नंबर चाहिए सभी को। नया सिंह का 24 को है, मैंक रंजन को 23 नंबर बता दो। मैंक भाई मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इसने कहा है हम लोगों को कि इसके ऊपर एक गुंबद है और इसकी टोटल जो खिलौना बनाया गया है अर्धगोलीय गुंबज खड़ा है। इमारत की ऊंचाई बेलन के आधार की त्रिज्या से 3 गुना है। ये अपने पास जो ऊंचाई है ना इसके आधार की त्रिज्या से 3 गुना, ये आर है। तो ये टोटल अपने पास 3R इसने कहा है। तो ये ऊपर वाले की हाइट हमें पता है कि R होगी, तो इस सिलेंडर की हाइट तो क्या 2R ही होनी है क्या। इसमें इतनी हवा आ सकती है, मतलब वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका वॉल्यूम होगा पाई R स्क्वायर H, H का मतलब 2R, प्लस इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई R क्यूब। ये लीजिए और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल वॉल्यूम ये दिया हुआ है। जब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे ना खुद से क्वेश्चन, तो आप में हिम्मत आएगी कि यार मैं 21 से इसका गुना कर सकता हूं। कभी करोगे नहीं तब तो कैसे सोल्व होगा। नहीं तो आप लोग खुद सोचोगे हाँ यार मैं कर सकता हूं। 21 गुना 7 147, 147 और 1 148, ये लो 21 गुना 6 126 और 14 140 और डिवाइड कर दिया 21 से। 3 गुना 2 6 होगा, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 पाई, पाई का मतलब 22/7 और R क्यूब अपने पास आ जाएगा बराबर 408 अपॉन 21। 21 से 21 अपने पास यहां से ये 7/3 भी तो आएगा ना। 3 गुना 2 6 बट्टे में 3 भी अपने पास से ध्यान रखना 8/3। 3 गुना 2 6 और 1 8, 8 गुना 3 21 इससे कट जाएगा। क्या हम लोग 11 से काट देंगे, 11 से 2 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है 1 बार, बिल्कुल ठीक है। बचेगा 3 2 बार और 8 बार। 8 गुना 2 16 से 8 बार, 16 8 128, तो R क्यूब बराबर ये है। तो R का मान क्या 2 होगा क्या, और इसने इमारत की ऊंचाई क्या है, तो इमारत की ऊंचाई तो 3R अगर है तो इमारत की ऊंचाई क्या 6 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ बहुत सारे बच्चों ने यहां पर इसी को 3R मान लिया होगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन पहले आप कर चुके हो जिसमें सिलेंडर की हाइट उसकी रेडियस से 3 गुना है या 2 गुना है, तो आपको वही चीज फिर लगता है कि यार वही होगा, तुरंत मान लेते हो। तो जब क्वेश्चन नहीं हो तो उसको ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने बता दी है। अब आपके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग एग्जाम देना, बढ़िया तरीके से एग्जाम आप लोग दीजिए। और हम लोग 25 तक आपके एग्जाम अगर हैं तो 26 से फिर आप लोगों के लिए वापस से मेंस की सीरीज शुरू करते हैं। और टेस्ट हम लोग वीकली
3 टेस्ट आप लोगों के लिए वीकली रखेंगे, तो तीनों टेस्ट के लिए आप लोग एनरोल करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका एनरोलमेंट वैसे ही हो जाएगा। मेंस के 3 टेस्ट हम लोग वीकली करना शुरू करेंगे, मंडे को, वेडनेसडे को और अपने पास फ्राइडे को। इस टाइप से 3 हम लोग टेस्ट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से पेपर देना अब, और उसके बाद जिन बच्चों का पेपर नहीं है वो एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करो, फिर से उसका रिवीजन मारो, और मिलते हैं 26 तारीख को शाम को इसी टाइम। थोड़ा सा उसके बाद हम लोग टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं, 6:30 से कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए तो मुझे बताना, नहीं तो फिर अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो 6 से 7 भी रख लेंगे। नहीं, 6:30 से 7:30 अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया तरीके से पेपर देना, आपसे बढ़िया किसी की तैयारी नहीं है ये मानकर जाना। आपको तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर सोल्व करवाए हैं। आप तो अब अगर किसी बच्चे का जैसे 20 तारीख को एग्जाम है तो अब ओनली पीवाईक्यू लगाओ, आप जिसका 20 को है 21 का है पीवाईक्यू लगाओ, और आप लोग बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कल से नहीं, अब 26 तारीख को मिलेंगे हम लोग। 26 को अमित आपका, चलो 26 को है तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, टेक केयर।